वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रद्धेय सम्मानित भारतीय संस्कृति की गुरु परंपरा को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, समस्त गुरु वृंद के श्री चरण कमलों में सर झुकाते हुए, सर नवाते हुए, मैं कवि शायर पंडित राजकुमार सिंह राज शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करते हुए अक्षय राजगुरु ARG चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, विश्व में 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतवर्ष में 5 सितंबर भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के पावन दिवस पर यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक दार्शनिक, विचारक, लेखक और शिक्षक थे। एक बार जब उनका जन्म दिवस मनाने के लिए उनके सामने प्रस्ताव आया तो उन्होंने इस दिवस को समस्त शिक्षक को समर्पित करते हुए एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए सुझाव दिया। तभी से 5 सितंबर एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का विचार था, किसी भी राष्ट्र की उन्नति बिना शिक्षक समाज के संभव नहीं है। कहा भी जाता है, किसी भी देश, राष्ट्र और समाज का उत्थान और भविष्य शिक्षक की गोद में खेलता है। शिक्षा सीखने की एक सतत प्रक्रिया है जो कि जन्म से प्रारंभ होकर के जीवन पर्यंत अनवरत चलती रहती है। शिक्षा के विषय में विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। महात्मा गांधी जी ने शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से जोड़ा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा को सिंघनी का दूध कहा है। उन्होंने कहा है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तिब्बती कहावत है, शिक्षा के बिना एक बच्चा उसी प्रकार है जैसे पंख के बिना एक पक्षी। किसी ने सही कहा है कि शिक्षा और सड़क दोनों एक जैसे ही हैं। वो जहां होते हैं वही होते हैं, परंतु वो दूसरों को उनकी मंजिल तक आसानी से पहुंचा देते हैं। इस प्रकार शिक्षा का महत्व किसी देश, समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। शिक्षा गुणवान, धनवान इत्यादि जो है बनाती है, निष्ठावान बनाती है। साथ साथ जो है बहुत जरूरी है, इसके साथ साथ विद्या के साथ साथ विनम्र होना, नम्र होना, नतमस्तक होना, सहृदयता होना और एक दूसरों पर मेहरबान होने की भावना का अपने अंदर विकसित होना, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। श्री हनुमान चालीसा में आया हुआ है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी को विद्यावान बताया गया है। गुणी
अति चतुर हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, और विकट रूप धरि लंक जरावा। हनुमान जी विद्यावान, शिक्षित होना अलग है और गुणवान होना, विद्यावान होना, दोनों में फर्क है। विद्यावान का तात्पर्य यही है कि जो शिक्षा के सैद्धांतिक महत्व के साथ साथ उसका व्यवहारिक पक्ष को भी में भी चतुर हो, चालाक हो, समझदारी हो, उसका सही ढंग से समयानुकूल प्रयोग करना जानता हो। जैसे जहां जरूरत पड़ी वहां हनुमान जी ने अपना सौम्य रूप, सूक्ष्म रूप माता सीता जी के सामने प्रस्तुत किया, और जहां जरूरत पड़ी वहां पर अपना विकराल रूप धारण किया और विकट रूप धारण करके असुरों का संहार किया। विद्यावान हनुमान जी को कहा जाता है। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो वहां समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर संजीवनी बूटी कौन सी है। फिर वहां उन्होंने समझदारी का परिचय दिया, और समझदारी का परिचय देते हुए पूरे पहाड़ को ही ले आए और प्रस्तुत कर दिया कि इसमें से जो संजीवनी बूटी है आप छांट लीजिए। तो ये शिक्षा का तात्पर्य, उसका व्यवहार में सही ढंग से सटीक प्रयोग करना भी इसका महत्व है। और हनुमान जी जो है एक सेवक के रूप में सदा हम अपने को प्रस्तुत किया। कितना गुणी है, कितना विद्वान है। जब प्रथम बार जो है भगवान राम का लक्ष्मण के साथ हनुमान जी का संवाद होता है, तो हाँ, संवाद में राम जी कहते हैं, ब्राह्मण रूप में हनुमान जी जो प्रस्तुत हुए थे, कितना गुणी है, कितना विद्वान है, कितने विचारक हैं, और इनके अंदर कितनी वाकपटुता है। तो विद्यावान, नम्रता, हनुमान जी के अंदर जो नम्रता है, और राम काज करिबे को आतुर। शिक्षित होना, प्रतिष्ठित होना, गुणवान होना, निष्ठावान होना, कर्तव्य परायणता का गुण, ये हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए। जिस प्रकार से हनुमान जी समाज हमेशा जो है राम काज में समर्पित हो थे, उसी प्रकार से हमारे सभी भारत के शिक्षित नागरिकों को राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति हमेशा अपने को समर्पित करना चाहिए, और गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों पर मेहरबान और साथ साथ नम्रता और विनम्रता होनी चाहिए। हमारी संस्कृति बताती है कि विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनाद धर्म ततो सुखम। अर्थात विद्या से विनम्रता आती है, नम्रता आती है। जिस डाली में फल लग जाता है वो डाली और ज्यादा झुक जाती है, अपेक्षाकृत उस डाली के जिसमें फल कम होता है। थोता चना बाजे घना वाली, अधजल गगरी छलकत जाए, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग वाली बात आती है। तो उससे शिक्षित जो हो जाता है उसके अंदर विनम्रता आ जाती है, नम्रता आ जाती है, गंभीरता आ जाती है। तो विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रत्वम, पात्रत्वाद धर्म आपनोति, धनाद धर्म तथा सुखम। तो इस श्लोक में बताया गया है कि विद्या से नम्रता आती है, और नम्रता से हमारे अंदर एलिजिबिलिटी आती है, पात्रता आती है, पात्रता से हमें पद और प्रतिष्ठा मिलती है, पद प्रतिष्ठा से हमें धन होता, धन को हम धर्म मार्ग में लोगों को कल्याण के लिए खर्च करते हैं, उससे हमें एक आत्मिक सुख की अनुभूति होती है। तो शिक्षक दिवस पर मेरी लिखी हुई एक कविता है जिसको मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं अगर कोई कमी बेसी इसमें हो तो आप लोग माफ करेंगे, आप लोग क्षमा प्रार्थी हूं जिसके लिए। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर मेरी स्वरचित एक रचना है जिसको लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं, कृपया स्वीकारिए। अगर कोई इसमें भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। 5 दिवस 5 सितंबर सुन मन लाई, 5 सितंबर सुन मन लाई, शिक्षक दिवस रहा यह भाई, राधा कृष्णन जन्म दिवस या, शिक्षण हेतु कार्य किए वह। शिक्षा, शिक्षक का मतलब क्या है? सी से क्या है? सी से शिखरों पर पहुंचाने वाला, छ से क्षमा भाव पन पाने वाला, का से कर्म योग का पाठ पढ़ाता, शिक्षक सबके मन को भाता। शिक्षक राष्ट्र धर्म निर्माता,
शिक्षक राष्ट्र धर्म निर्माता, देश प्रेम का भाव बढ़ाता, भावी राष्ट्र गोद में उसके, सृजन राष्ट्र का होता जिससे। शिक्षक की गोद जो है भावी राष्ट्र की गोद होती है, भावी राष्ट्र उसके गोद में पलता है। शिक्षक गुरु पिता महतारी, मदर इज द प्राइमरी पाठशाला ऑफ अ चाइल्ड कहा जाता है। माता किसी बच्चे की प्राथमिक पाठशाला है। माता गुरु, पिता गुरु, गुरु गुरु। शिक्षक गुरु पिता महतारी, विश्व गुरु हैं कृष्ण मुरारी, कृष्ण वंदे जगत गुरु। शिक्षक गुरु पिता महतारी, विश्व गुरु हैं कृष्ण मुरारी। शिक्षा शिक्षक शिक्षण पोषण, शिक्षा शिक्षक शिक्षण पोषण, दूर करे नित देश प्रदूषण। मैं काले की शिक्षा छोड़ो, जन जन को भारत से जोड़ो। मैं काले की शिक्षा दूषित, करती रही आंग्ल को पोषित। मैं काले ने 1835 ईस्वी में, उस समय भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य थे, जिन्होंने भारत में शिक्षा व्यवस्था को एक मिनट के रूप में प्रस्तुत किया था। और 2 फरवरी 1835 को जो उनका परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में दिया गया जो भाषण है, उसमें जाकर के अगर हम देखें तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति भारत में किस प्रकार से होनी चाहिए, क्या उनका मंतव्य था, क्या उनका विचार था, वहां स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि उनका मानना था रंग रूप और रक्त से भारतीय भारतीय रहेंगे, लेकिन विचारों से, बुद्धि से और नैतिकता से वो अंग्रेज रहेंगे। 1836 में उन्होंने जब एक बार अपने पिताजी को पत्र लिखा था, तो उसमें उनकी जो आंतरिक भावनाएं थी उसका उजागर होता है। उन्होंने लिखा था अपने पिताजी को बताते हुए कि अगर 30 वर्षों तक हमारी बनाई हुई शिक्षा व्यवस्था सफल होती है, तो 30 वर्षों के अंदर बंगाल में रहने वाले उच्च घराने के लोग मूर्ति पूजा के मोह से दूर हट जाएंगे। तो इस प्रकार से उनके विचारों का जो था, भारत की संस्कृति, सभ्यता और शिक्षा व्यवस्था को कमतर करके साबित करना और अपनी शिक्षा व्यवस्था को उच्चतर साबित करना, यह उनकी शिक्षा व्यवस्था जो भारत में हमेशा विवाद का विषय रही है। मैं काले की शिक्षा छोड़ो, जन जन को भारत से जोड़ो। मैं काले की शिक्षा दूषित, करती रही आंग्ल को पोषित। हिंदी हिंदुस्तान हमारा, सकल विश्व में सबसे न्यारा। शिक्षा नीति देश की लाएं, धर्म संस्कृति सभी बचाएं। बालक शिष्य मृदाश्रम होते, हमारे गुरुजी क्या करते हैं? बालक शिष्य मृदाश्रम होते, सुंदर रूप गुरु हैं देते। ज्ञान अग्नि को गुरु दहकाते, ज्ञान अग्नि को गुरु दहकाए। घट सम शिष्य गुरु चमकाए। एक कच्ची मिट्टी छात्र होता है जिसको गुरुजी शेप देता है, आकार देता है और उसको एक तरह से पका करके चमका देता है। कभी कभी होता है शिक्षक हमारे साथ जो है कठोरता के साथ पेश आते हैं। जैसे कबीरदास ने लिखा हुआ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ीगड़ काढ़े खोट। और अंदर हाथ सहाय दे, बाहर बाहे चोट। अगर आप लोगों ने देखा होगा, कुम्हार जब मिट्टी का घड़ा बनाता है तो ऊपर से ठोकता है, जैसे लगता है कि पिटाई कर रहा है, लेकिन अंदर हाथ का सहारा दिए रहता है। अंदर का हाथ सहारा दे करके तब पिटाई करके उस कच्ची मिट्टी को एक घड़े का शेप दे करके उसे पका करके अच्छा चमकता हुआ बर्तन तैयार करता है। तो गुरु भी कभी कभी थोड़ी कठोरता के साथ छात्र के साथ अपने को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनका मकसद होता है बच्चे के अंदर से अवगुण को निकालना, उसके अंदर गुण को भरना। एक चमकते हुए घड़े के समान से उसमें योग्यता डाल करके, उसके अंदर गुण डाल करके, उसके अंदर सहन शक्ति डाल करके एक चमका करके अच्छे छात्र के रूप में प्रस्तुत करना। तो बालक शिष्य मृदासम होते, सुंदर रूप गुरु हैं देते। ज्ञान यज्ञ को गुरु दहकाए, घट सम शिष्य गुरु चमकाए। सत्या सत्य गुरु बतलाते, सत्या सत्य गुरु बतलाते। भटके को है राह दिखाते, गुरु के चरण पढ़ो सब भाई।
गुरु की शरण बहुत सुखदाई, गुरु की शरण बहुत सुखदाई। सत्यासत्य गुरु बतलाते, भटके को है राह दिखाते, गुरु के चरण पढ़ो सब जाई, गुरु की शरण बहुत सुखदाई। गुरु को शिक्षा तम हर लेती, गुरु तमन अंधकार, गुरु की शिक्षा तम हर लेती, ज्ञान प्रकाश हृदय में भर देती, धर्म अधर्म गुरु समझाते, नीति मार्ग बहुविधि दर्शाते। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित, इस चीज का ज्ञान गुरु हमको देते हैं। विवेक शक्ति हमारे अंदर जागृत करते हैं। शिक्षक हैं आदर्श हमारे, उनमें पलते हैं गुण सारे, सादा जीवन उनको भाता, चरण कमल जग शीस नवाता। शिक्षक दूध सिंहनी के जस, अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षा दूध सिंहनी के जस, पीकर गरजे बना सिंह तस, शिक्षाहीन सदा घबराता, भेड़ बकरियों सम डर जाता। शिक्षा होती कुशल सवारी, निज सवार को रहे उबारी, नजर किसी के वह नहीं गिरता, स्वाभिमान तद चरण न पड़ता। कहा गया है शिक्षा एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी नहीं गिरने देती, ना ही किसी को नजरों में और ना ही किसी के कदमों में। शिक्षा होती कुशल सवारी, निज सवार को रहे उबारी, नजर किसी के वह नहीं गिरता, स्वाभिमान तज चरण न पड़ता। गुरुओं को नमन करता हूं मैं। रहे गुरु जो सदा हमारे, रहे गुरु जो सदा हमारे, अंधकार से मुझे उबारे, कुमकुम दीपक अक्षत चंदन, कुमकुम दीपक अक्षत चंदन, लेकर राज करे गुरु पूजन, लेकर राज करे गुरु पूजन। नमस्कार मित्रों, अगर यह मेरा वीडियो आप लोगों को ज्ञानवर्धक लगा हो, आप लोगों को पसंद आया हो, तो आप लोग मेरे अच्छे राजगुरु ARG चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर आप लिखें और अपना आशीर्वाद प्रदान कर हमारे अच्छे गुरु ARG चैनल को प्रमोट करें। धन्यवाद। शिक्षक दिवस की इस बार पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।